आज का युवा वर्ग भीख मांगने के लिए विवश है इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण। जहां सरकार ने वादा किया कि वो करोड़ों नौकरियां युवाओं को देगी, युवा वर्ग ने सरकार को एक तरफा समर्थन दिया, जिन्हीं की बदौलत ये सरकार केंद्र में बनी और हरियाणा में बनी। लेकिन इस सरकार ने युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया। जहां युवाओं को लाखों रुपए खर्च करके डिग्रियां लेनी पड़ती है, डिग्री के बाद 5 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलती है। चपरासी की भर्ती में लगभग PhD करे हुए, MPhil करे हुए, M.Tech किए हुए लोग भी कोर्ट में इकट्ठा हो गए थे, हजारों की संख्या में। सरकार उनका पागल बनाती है, पहले वैकेंसियां निकाल देती है, हजारों रुपए वैकेंसी के खा जाती है, उनके पैसे खाने के बाद सरकार वैकेंसी को रद्द कर देती है। आज नौकरियां ना होने की वजह से युवा वर्ग अपराध की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज युवा क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ मरे। आज हम ये भीख मांग के जनता को दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार पूरे तरीके से फेल है। इस सरकार को युवाओं से किए हुए वादे पूरे करने चाहिए, अन्यथा नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम मांग करते हैं इस निकम्मी सरकार से कि हरियाणा को जो पहले नंबर पे बेरोजगारी में लेके आए हैं उस पर काम शुरू करें, हरियाणा में युवाओं को रोजगार दें। पूरे देश में जहां बेरोजगारी की दर 10.5% है, हरियाणा में लगभग 30% हो गई है। ये खट्टर के और देवीलाल के नकली पोते ने जो वादा किया था कि मैं 70% नौकरियां दूंगा हरियाणा के युवाओं के, कहाँ हैं वे 70% नौकरियां? कहाँ है हरियाणा के युवाओं के पास नौकरियां? कहीं युवा आत्महत्या कर रहे हैं नौकरी ना मिलने से। पूरा हरियाणा का युवा वर्ग डिप्रेशन में है, अवसाद में है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आज हम इसी मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं और मांग करते हैं सरकार से कि युवाओं को तुरंत नौकरी दे उनकी डिग्री के हिसाब से। जब तक सरकारी नौकरी का प्रबंध ना हो पाए उनको DC रेट में नौकरी दी जाए। जिन भी लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए उन लोगों को। लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये होना चाहिए, जब उनके घर का खर्चा चल सकता है, जब वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। हम आम आदमी पार्टी से और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन हमारे भारत में बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हरियाणा में है। हरियाणा में 1 महीने में करीबन 4 गुना बेरोजगारी बढ़ चुकी है। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगार होने के कारण वो डिप्रेशन में आ गए हैं और ये अपराधों की तरफ चल रहे हैं। कोई युवक आत्महत्या कर रहा है, कोई चोरी डकैती कर रहा है, कोई ऐसे कार्य कर रहा है, आपराधिक वृत्ति कर रहे हैं। इन्हीं आपराधिक प्रवृत्तियों की वजह से केवल युवा नहीं, आज का पूरा समाज आज इन चोरी डकैतियों की वजह से परेशान है। हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं कि आज पढ़े लिखे लोग भी आज बेरोजगार हैं। जैसे कि हमारे मोदी जी का एक जुमला चला हुआ था कि पकोड़े तलने की उनको नौबत आ गई है। अब तो पकोड़े तलने की भी उनको नौबत नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने सरसों का तेल भी इतना महंगा कर दिया है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दो और कोरोना काल में जिनकी भर्तियाँ कैंसिल करी थी और जिनको नौकरियों से निकाला था उनको वापस नौकरियों पर लाया जाए। आज जो पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है उसके खिलाफ आज का प्रदर्शन था। बीजेपी सरकार 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता में आई थी, महंगाई को घटाने का वादा करके सत्ता में आई थी। उसमें से बीजेपी सरकार की कोई भी जो उनके किए हुए वादे थे वो पूरे नहीं हुए। आज इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की जगह 5 करोड़ नौकरियां लेने का काम कर लिया है। जिन लोगों ने 20-20 साल खून पसीना एक करके अपने रोजगार को स्थापित किया था, इनकी गलत नीतियों के कारण वो रोजगार भी बंद हो चुके हैं। लोग अपनी फैक्ट्रियां जो उनकी 20-20 साल से फैक्ट्रियां चल रही थी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रोजगार जो युवा हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ये हमारा देश युवाओं का देश है, जिसके अंदर आज की देश में युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लाखों करोड़ों रुपए लगा करके अपने लाइफ के 30-30 साल इन्होंने पढ़ाई में खर्च करके आज वो डिग्रियां लेकर के दर दर के धक्के खाने को मजबूर हैं। और ये सरकार हर जगह पर विफल है। ये किसी को नौकरियां नहीं दे पा रही, कोई नए यूनिट नहीं लग रहे, कोई बिजनेस नहीं बढ़ रहे। बीजेपी सरकार ने जब आई थी तो कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, परंतु 2 करोड़ क्या आज जो लगे हुए हैं उनकी भी नौकरियां जा रही हैं और रोजगार का कोई काम किया ही नहीं। बीजेपी सरकार ने 7-8 साल हो गए हैं, कोई नई यूनिट लगाई नहीं, जो लगी थी उनको भी बंद कर रहे हैं। जो बच्चे बीटेक, MBA, MCA इस तरह की डिग्रियां कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके माँ बाप ने अपने पेट पट्टी बांध के बच्चों को पढ़ाया है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो आज नशे की हालत में या दिमाग की खराबी के कारण परेशान हो रहे हैं, रोजगार ना होने के कारण, या फिर चोरी वगैरह या इस तरह के कामों
कामों में लगे हैं। और आज हालत इतनी खराब हो गई है, जितने पद खाली हैं ये उनको भी नहीं भर रहे। जो भरते हैं तो डीसी रेट पर भरते हैं, वो अपने 6 आदमियों को रख लेते हैं, और जो वैसे रखते भी हैं, आज कोई पीए की भी नौकरी निकाल देते हैं तो पीएचडी करे हुए लोग लाइन में लग जाते हैं। नौकरियां हैं नहीं। और एमबीबीएस वाले बच्चों की आज पढ़ाई इतनी महंगी कर दी इन्होंने कि हमारा आम आदमी, आम गरीब आदमी बच्चों को नहीं करवा सकता एमबीबीएस डॉक्टरी। पहले 2 लाख रुपये फीस होती थी, अब वो 40 लाख रुपये हो गई है। तो बहुत बुरा हाल कर दिया। हम तो सरकार को अपोजिशन के माध्यम से ये संदेश देना आए हैं कि भाई आँख खोलो, और लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। सारे काम धंधे ठप हैं, ट्रेनें बंद कर दी, उसमें भी नौकरियां जान लग रही हैं। बसों में जो प्राइवेट बस है, ये इनकी अपनी बस चलती है, उनके किराए कई गुना मजदूरों से लिए जा रहे हैं जो अपने घर जाते हैं। तो आज हालत देश की इतनी बुरी है, रोजगार है दे नहीं रहे। 7 साल में सिर्फ इन्होंने अपने दफ्तर बनाए हैं या अपने जहाज खरीदे। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक, नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte is the right choice for you. Yeah,